नमस्कार बच्चों, वैदिक हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पद परिचय। तो जो वाक्य में शब्द प्रयुक्त होते हैं वही जब व्याकरण के नियमों से अपना परिचय देते हैं तो उसे ही हम पद परिचय कहते हैं। तो परिभाषा देखेंगे, वाक्यों में आने वाले पदों का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। ये पद व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा होते हैं, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक होते हैं। तो संज्ञा पद परिचय करते समय जो बातें हमें ध्यान देना है, क्या हमें करना है, उसमें तो ये बातें इसलिए इस प्रकार हैं। संज्ञा के भेद, सबसे पहले संज्ञा पद परिचय करते समय हमें संज्ञा के बारे में जानकारी होना चाहिए, संज्ञा के भेद के बारे में हमें पता होना चाहिए, लिंग, वचन, कारक और संबंध के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन। इसी प्रकार कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये सभी क्या है? कारक हैं। आगे है संबंध, पद की क्रिया और अन्य पदों से संबंध क्या है उसे भी आपको बताना है, क्योंकि आप उसका व्याकरणिक परिचय देने जा रहे हैं। तो आगे हम उदाहरण देखेंगे। सचिन तेंदुलकर ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जो है प्राप्त किया। तो इसका पद परिचय इस प्रकार होगा। आप यहाँ पर देखेंगे सचिन तेंदुलकर, सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए, सचिन तेंदुलकर क्या है? एक नाम है और नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो अब संज्ञा तो आप जान गए, ये संज्ञा है। अब आपको देखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें सचिन तेंदुलकर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन है क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सचिन तेंदुलकर का नाम लिया है। जहाँ पर किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अब आप सचिन तेंदुलकर आप जान सकते हैं स्त्री है कि पुरुष है, तो आप जानते हैं कि ये पुरुष है, तो ये होगा पुल्लिंग। और कार्य एक के रूप में हो रहा है, इसलिए क्या है? एक वचन है। और कार्य करने वाला क्या, प्राप्त करने वाला क्या है? सचिन तेंदुलकर है, इसलिए यहाँ पर क्या है? कर्ता कारक है और प्राप्त किया क्रिया का कर्ता है। अब नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। सर्वनाम पद परिचय करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हमको ये जानकारी होना चाहिए कि सर्वनाम किसे कहते हैं, क्या होता है। जब आपको सर्वनाम के बारे में पता होगा तभी आप पद परिचय दे सकते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसके बाद लिंग, वचन, कारक, संबंध। संबंध में वहाँ संज्ञा के साथ देखे थे संबंध, यहाँ सर्वनाम पद का क्रिया और अन्य पदों से संबंध होगा। तो आइए देखते हैं एक उदाहरण। मैं पढ़कर बाजार जाऊंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम, मध्यम और अन्य। जिसको अभी भी पता ना हो वो गौर से सुने और समझ में आ जाएगा। तो आप देखेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है मैं, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, जाऊंगी क्रिया का कर्ता है। अगला पद परिचय देखते हैं। विशेषण पद परिचय। विशेषण पद परिचय करते समय निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले विशेषण के भेद। तो हम बता दें कि विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। इनके विषय में आपको जानकारी होना चाहिए कि किसे गुणवाचक कहते हैं, किसे संख्यावाचक कहते हैं, किसे परिमाणवाचक कहते हैं और किसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और इसके बाद आपको लिंग देखना है, जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ, लिंग वचन तो सब में देखना है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग वचन देखना है, एक वचन, बहुवचन। वचन 2 ही प्रकार के होते हैं हिंदी में। इसके बाद संज्ञा के साथ आपको संबंध देखना है। अब उदाहरण देखिए, जैसे मैंने नई पुस्तकें खरीदी। तो नई, आप समझ रहे हैं, ये पुस्तक क्या है? संज्ञा है और इसकी जो विशेषता क्या है? नई है। पुस्तक कैसी है? नई है। तो इसलिए आप लिखेंगे यहाँ नई, फिर लिखेंगे विशेषण। नई क्या है? गुण का द्योतक है, इसलिए क्या है? गुणवाचक। जिसमें दोष, गुण इत्यादि हो वो क्या होता है? गुण होता है, तो गुणवाचक है। और पुस्तक हमेशा स्त्रीलिंग होती, तो स्त्रीलिंग हो गया। आप यहाँ पर देख रहे हैं पुस्तक ना लिख के पुस्तकें लिख रहे हैं, अर्थात बहुवचन का प्रयोग हुआ है। पुस्तकें में गिनती नहीं कितनी पुस्तक है, इसलिए क्या है? बहुवचन है। और पुस्तकें संज्ञा की क्या है? विशेषता है। अगला पद परिचय देखते हैं।
क्रियापद परिचय। क्रिया का पद परिचय करते समय निम्न बातों पर ध्यान दिया जाता है, इस प्रकार किया जाता है। देखेंगे सबसे पहले क्रिया के भेद। आपको क्रिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। अब इसमें आपका थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लिंग वचन भी देखना है। अब इधर बढ़ गया, आपको वाच्य देखना है। पिछली वीडियो में मैंने वाच्य पढ़ाया है, तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसके बाद आपको इसमें काल भी देखना है कि कार्य किस काल में हो रहा है, भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में। इसके बाद आपको यहाँ पर संबंध भी देखना है, वाक्य के अन्य पदों से संबंध। ध्यान रखना, आपको पद परिचय गलत नहीं करना है, गलत नहीं निकालना है। 4-5 की जगह पर आप 3-4 निकाल सकते हैं, परंतु सही निकालना है आपको। अब आप उदाहरण देखेंगे, दिव्या अन्नू को पत्र लिख रही थी। तो सबसे पहले लिख रही थी यहाँ पर क्या है, क्रिया है। आपको देखना है कि कौन सी क्रिया है। पत्र लिख रही है तो इसका मतलब यह है सकर्मक क्रिया, लिख रही थी होगा। तो यहाँ पर थी क्या है, पूर्ण भूतकाल का द्योतक है। आपको वही लिखना है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि कार्य किस काल में खत्म हुआ है या जारी है, क्या हो रहा है उसके साथ। इसके बाद आप देखेंगे दिव्या क्या है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग लिखेंगे। कार्य यहाँ पर लिख रही थी, इसका मतलब है एक वचन है, यहाँ पर एक वचन। करने वाला कार्य जो किसके द्वारा हो रहा है, दिव्या के द्वारा हो रहा। जहाँ पर क्रिया जो है कर्ता के अनुसार चले, वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। तो क्रिया यहाँ पर क्या है, कर्ता के अनुसार चल रही, इसलिए यहाँ पर क्या है, कर्तृवाच्य है। और दिव्या क्रिया का क्या है, कर्ता है। तो अगला देखते हैं, क्रिया विशेषण पद परिचय। क्रिया विशेषण का पद परिचय करते समय निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। आप देखें क्रिया विशेषण का भेद। सबसे पहले क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इतना आपको जानकारी होनी चाहिए। तो क्रिया विशेषण जो है रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, ये 4 भेद होते हैं। और संबंध होता है, जिस क्रिया की विशेषता प्रकट की गई हो उसके साथ क्या संबंध है क्रिया की। तो आपको देखना उदाहरण, जैसे शिक्षा धीरे धीरे चलती है, तो आप समझ सकते हैं धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, तो ये रीतिवाचक है। किसी भी कार्य के करने के ढंग और तरीके को रीतिवाचक कहते हैं, इसलिए क्या है, रीतिवाचक है। चलती है क्रिया की रीति की विशेषता बता रही है। आगे समीरा भीतर बैठी इंटरनेट पर कार्य कर रही है, उसका हो गया भीतर। क्रिया विशेषण तो है लेकिन स्थान का द्योतक है, भीतर बाहर ऊपर नीचे ये सब क्या है, स्थान है, तो स्थानवाचक है। बैठी क्रिया के स्थान की विशेषता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको पद परिचय जिसका देना है उसके नियम, उसके भेद इत्यादि के बारे में जानकारी रखना है। आपको वाक्य को रटना नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, संबंध बोधक पद परिचय। देखिए संबंध बोधक पद परिचय करने के लिए हमें निम्न बातों का ध्यान देना होता है। जैसे संबंध बोधक के भेद, तो समता, पृथकता, विनिमय, संग्रह, स्थान, साधन, विरोध, संग, तुलना, व्यतिरेक, काल, दिशा और हेतु, ये क्या है, संबंध बोधक के भेद होते हैं। इतने में संबंध पाए जाते हैं। तो एक उदाहरण देखते हैं, जैसे भव्या के बदले प्राची ने इतिहास पढ़ाया। के बदले के बिना अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने ऐसे ही उदाहरण लिया। तो के बदले संबंध बोधक विनिमय वाचक है, भव्या और प्राची में संबंध बहुत ही सरल है। चंचल के बिना मीनाक्षी दिल्ली नहीं जाएगी, तो के बिना यहाँ पर देखिए संबंध बोधक है और क्या है, व्यतिरेक वाचक संबंध बोधक है। चंचल और मीनाक्षी में संबंध सूचक है। नेक्स्ट बताते हैं, समुच्चय बोधक पद परिचय। समुच्चय बोधक पद परिचय करने के लिए समुच्चय बोधक के भेद पते होने चाहिए। जैसे संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक, परिमाण दर्शक, कारणवाचक, स्वरूपवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक। इनके नियमों को, इनके भेदों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो उदाहरण है, हम कंप्यूटर खरीदेंगे या टेलीविज़न लेंगे। या हमेशा विकल्प को दर्शाता है, अलगाव स्पष्ट करता है। तो आप देखेंगे समुच्चय बोधक विभाजक समानाधिकरण है, क्योंकि बंटवारा कर रहा है ये। और हम कंप्यूटर खरीदेंगे और बड़ा टेलीविज़न लेंगे, जो या है वो 2 वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, अर्थात विकल्प स्पष्ट कर रहा है। अगला हम देखेंगे, विस्मयादि बोधक के भेद।
विस्मय, प्रशंसा, हर्ष, संबोधन, पीड़ा, शोक, भय, चेतावनी, आशीर्वाद, तिरस्कार, स्वीकृति, क्रोध, कृतज्ञता, अभिवादन, घृणा आदि। और संबंध भाव का नाम, इतना आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे उदाहरण, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। वाह विस्मयादि बोधक है, लेकिन प्रसन्नता सूचक है, प्रसन्नता के भाव को दर्शाने वाला है। यदि यहाँ पर क्रोध होता तो क्रोध सूचक होता, घृणा होता तो घृणा सूचक होता। तो इसी प्रकार आप जो है पद परिचय निकालेंगे, बाकी आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंद।